हालांकि लोग बहुत से बंबई में हमसे जब भी हम बात करते हैं तो कहते हैं यार लोगों को खाने पीने को नहीं, चीनी नहीं मिल रही है, माता जी आप ये क्या सब भगवान की बातें करते हैं। ऐसा भी लोगों को कहना सही है। लोग कहते हैं कि आपको इस वक्त ये क्या पड़ा हुआ है। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है अगर सोचा जाए, एक पल आप सोचिए, अपने देश में खाने पीने को नहीं, अमेरिका में लोग आत्महत्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं अपने घर में, पागल हो रहे हैं लोग। कहाँ नहीं है ह्यूमन क्राइसिस। सारे संसार में आप किसी से भी बातें करें तो ऐसा लगेगा कि उससे पहाड़ टूटा जाए, चाहे उनके पास खाने पीने को हो, चाहे उनके पास बाल बच्चे हो, चाहे ना। संसार में कहीं भी कोई एक भी सुखी क्यों तो नहीं दिखाई देता। अगर यही बात है कि सिर्फ खाने पीने ही से आप सुखी होने वाले हैं, तो जो लोग अत्यंत सुखी इस मामले में हैं वो भी मुझे कभी भी सुखी नहीं दिखाई। क्या कारण है कि वो भी, क्या वजह है कि वो भी मानो टूटे ही चले जा रहे हैं, खत्म हुए से चले जा रहे हैं। इसका कारण यही है कि जो पेड़ अत्यंत बाहर बढ़ जाए और विशाल हो जाए बाहर और अपने स्रोत पे जाकर न बैठे, अपने स्रोत को न पकड़े, अपने सोर्स को न पकड़े, वो पेड़ जरूरी है कि टूट जाए। जहां से हमें सारी शक्तियां मिल रही हैं, जहां से हम शक्ति पा करके और शक्तिशाली हो सकते हैं, उसी की अगर हम खोजने लगाएं तो जरूरी है कि हम एक एक व्यक्ति टूटेगा, एक एक देश टूटेगा, एक एक संसार का कण कण टूट जाएगा। क्योंकि जो इंटीग्रेटिंग, जो बांधने वाली, जो सृजन करने वाली, जो शक्ति देने वाली, एनर्जी गिविंग वाइटैलिटी, जो स्वयं चैतन्य है, उसका जब तक हम लोग पता नहीं लगाएंगे तब तक हम चैतन्य रहित हो जाएंगे, मृत हो जाएंगे, सारे संसार का संहार होगा। इसलिए अब आप समझ सकते हैं कि कितना आवश्यक है कि उस चीज का हम पता लगाएं, उस शक्ति का हम पता चला जो हमारे हृदय में धक 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 चल रही और हमारे ऊपर में आवाहन है। इस चीज का चैलेंज है कि जानो ये क्या है। मैं रात दिन धक 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 तुम्हारे हृदय में चल रही हूं, तुम्हारा वचन चला रही हूं, तुम्हारा आश्वासन चला रही हूं। तो इसे जान लीजिए कि ये चीज क्या है। अगर इसे जाना नहीं तो सारा की सारा सारी परमात्मा की सृष्टि रचना सारी की सारी खत्म हो जाएगी और इसकी दारोमदार, इसकी जिम्मेदारी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक मानव की। मानव ही ऐसा है जो कि आज सृष्टि की स्टेज पर खड़ा हुआ। आज मानव में ही वो शक्ति खेल रही है जिसे वो जान सकता है। क्या कुत्ते बिल्ली से समझेंगे? मैं क्या कुत्ते बिल्लियों से जाकर के कहूं या जंगलों में पेड़ों से जाकर के कहूं कि भाई तुम अपनी शक्ति जानो? मुझे तो आप ही लोगों को बताना है बार बार कि जिस शक्ति के सहारे आज आप चल रहे हैं उसे जरूर जान लीजिए और उसका परिणाम, न जानने का परिणाम आप देखिए। कहीं भी मनुष्य को शांति नहीं, जंगल में चला जाए, घर से भाग जाए, दुनिया छोड़ दे, लेकिन उसे शांति नहीं है, उसे आनंद नहीं है, उसकी शक्ति हीन हो रही, घबरा रहा है। वजह क्या? साधारण तरह से समझाया जाए तो ऐसे समझा सकते हैं कि आपके अंदर जो पेट्रोल भरा गया है, जिस शक्ति का पेट्रोल भरा गया है, वही आप खत्म करेंगे अपनी कार्य शक्ति से। करना ही चाहिए, कार्य करने ही के लिए शक्ति है, पेट्रोल खर्च करना ही चाहिए। पेट्रोल अगर भरा गया है उसको खर्च नहीं करिएगा तो आप भी व्यर्थ है, जरूर। लेकिन फिर से पेट्रोल भरने की व्यवस्था आवश्यक होनी चाहिए। जब बच्चा 3 साल का हो जाता है तभी उसके पेट्रोल का जो सर का जो बुच होता है वो बंद कर दिया जाता है, उसको बंद कर दिया जाता है और वो तोड़ दिया जाता है उस शक्ति से जो उसके अंदर भरती है। इसी को हम कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। कुंडलिनी शक्ति के बारे में आपने हजारों चीजें पढ़ी होंगी, सुना होगा, लेकिन मेरी स्वयं की यह धारणा है कि बहुत ही कम लोगों ने इसके बारे में जाना।
जो कुछ लिखा है पढ़ लिख करके, इधर उधर देख देख करके जिन्होंने लिखा है, तो कोई लिखना नहीं। आप लोग अगर कभी हमारे ध्यान वगैरह में आए तो हम आपको दिखा सकते हैं कि कुंडलिनी का स्पंदन आपके अंदर होता है। आपकी पीठ की रीढ़ की हड्डी के नीचे के हिस्से में त्रिकोणाकार है कुंडलिनी का स्पंदन, आप उसे देख सकते हैं। कोई हवाई बातचीत में नहीं करती, उसका स्पंदन, उसका उठना और चढ़ना आप अपने हाथ से देख सकते हैं। हमारे यहाँ भी बहुत से डॉक्टर्स पार हो गए हैं, साइकोलॉजिस्ट पार हो गए हैं, जिनको हम कहते पार हो गए, मैं जिन्होंने इस शक्ति का कुछ अंदाज दिया है। ये लोग इस बात को मान, लेकिन उनकी बात कौन सुनता है, मेरी बात कौन सुनता है, पता नहीं। 10 साल बाद शायद 10 साल बाद अगर अमेरिका से बात आएगी तो हम लोग सुनेंगे, क्योंकि हम विश्वास ही नहीं कर सकते कि ऐसा कोई कर सकता है और एक भी साधारण गृहिणी ऐसा कार्य कैसे कर सकती। वास्तविक बचपन से ही मैं कुंडलिनी देखती थी और इसके बारे में सब कुछ जानती थी, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाती थी कि मनुष्य का क्या सोचे, मनुष्य ऐसा क्यों है। मनुष्य नाटक देखते देखते ऐसा क्यों सोचता है कि वही शिवाजी महाराज वो नाटक खेल रहा है, ये क्यों भूला हुआ। छोटे बच्चे हैं, कोई खेल रखते तो खेलते, उसके बाद सब फेंक देते, कोई भी उस खेल से चिपकते। और हम लोग किसी खेल को ऐसा समझते कि वो हमारा ही खेल है। छोटे बच्चे भी मकान बनाते, छोड़ देते हैं, उसके बाद कुछ और इकट्ठा लेते हैं, उसको छोड़ देते हैं। मेरे ध्यान में बच्चे आते हैं, मुझसे पूछते हैं, माता जी आप डॉक्टर क्यों खेल रहे हैं। वो सोचते हैं सारा संसार खेल है, फिर बड़े होने पर हम क्यों इसे सोचते हैं कि ये खेल नहीं है। इतनी सीरियस होने की कौन सी बात। बड़ी अजीब सी बात है। बहुत दिनों से मैं मजाक बताती हूँ कि कुछ लोग प्लेन से जा रहे थे, अपने सर पे उन्होंने बोझा उठा लिया, तो किसी के समझ नहीं आया। उन्होंने कहा साहब आप ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि साहब मैं तो ट्रेन का बोझा जो है वो हल्का कर रहा हूँ। बड़ा सीरियसली कहा उन्होंने। ऐसे ही हम लोग करें। वास्तविक हमारा कार्य कुछ भी नहीं, हमें कुछ करने का नहीं है। जैसे ये माइक है, इसे कुछ नहीं करने का है, सिर्फ मेरी जो वाणी है आप तक पहुंचाना। लेकिन अगर ये माइक समझे कि साहब मुझे को बोलने का है तो मुझे तकलीफ होने लग जाती, और अगर ये बोलने लग जाए तो मेरा बोलना खत्म हो। हम कुछ करते नहीं है। जैसे ये उंगलियां अगर कभी सोचने लगे इसमें से एक उंगली कि मैं अलग हूं, मुझे कुछ कार्य विशेष करने का, ये उंगली शरीर से ही संबंधित है और उसी शक्ति पर चल रही है, इससे ये शरीर भी चला। ये उसी का पार्ट एंड पार्सल, उसी का एक अंग मात्र। अब ये कहना कि ये जो उंगली है ये अलग से ही कुछ हो गई है, हो सकता है ये उंगली बधिर हो गई, ऐसा सोच रही है। हो सकता कि हम भी किसी कारण बधिर हो गए हैं या हट गए हैं उस शक्ति से थोड़ी देर के लिए। ये जितनी भी यहाँ बिजलियां जल रही हैं आप जानते हैं, इसमें एक ही शक्ति चल रही है, पर हो सकता है कि इसमें से एक बल्ब निकाल करके उसे एक अलग से एक बैटरी में लगा दिया जाए, जो बैटरी खुद ही इस बिजली से चार्ज। हो सकता है कि आप सब अपनी अपनी शक्ति लेकर किसी कारण अलग हो गए, और है ही मनुष्य के अंदर 2 शक्तियां ऐसी चलती हैं, एक से तो वो भरता है और एक से इस्तेमाल करता है, जिसके कारण स्वरूप उसके अंदर में अहंकार और प्रतिहंकार, ईगो और सुपर ईगो नाम की 2 संस्थाएं तैयार होकर के उसे पूरी तरह से ढक देती हैं, और उस कारण वह उस सब ओर फैली हुई ऑल परवेडिंग शक्ति से वंचित है। सिर्फ मुझे आपका यही खोल देने का है। जैसे ही ये खुल जाता है आप उस शक्ति को जानने लगते हैं और एकदम आपके अंदर शांति। इतना ही नहीं कि आपके अंदर शांति आ जाती, पर समग्रता आ जाती, इंटीग्रेशन। आप पूरी तरह से रिलैक्स हो। ये बहुत आवश्यक है, और जो भी आवश्यक होता है वो होता ही, होना ही पड़े। जैसे कि जब कोई चीज गिरती है तो हम हाथ उसको लगा ही देते हैं, ऐसे ही परमात्मा ने गिरते हुए संसार को बचाने के लिए सहज योग का
आपके सामने में आविष्कार दिया हूं। सहयोग मेरा आविष्कार नहीं है। आविष्कार कोई सा भी हमारा होता ही है। जैसे अगर हम ग्रेविटी का पता लगाएं तो वो कोई हमारा आविष्कार नहीं है, ग्रेविटी तो वहां थी ही, उसका सिर्फ पता लगा लिया। जो आपके अंदर चीज है, जो आपका जन्मसिद्ध हक है, उसे मैंने पता लगा लिया है कि आप उस चीज को पा सकते। और बस इसी पता लगाने के लिए मैंने बहुत इसमें समय बिताया और इसका पता लग, इसका पता आपको घर घर पहुंचाना होगा। इससे आप देखिए आपके सारे ही प्रश्न पूछे। विशेषकर आज का जो हमारा युवक वर्ग है, उसके और देख करके आप लोगों का जी घबराता कि इनको क्या हो गया, उध्वस्त हो गए, जैसे कि इनकी कोई पकड़ ही नहीं रह गई, इन पर कुछ तो होना चाहिए। सहजयोग के सिवा कोई इलाज नहीं, इनको ठिकाना नहीं।